बेटा बात सुनो, हमने कल जो टॉपिक किया था, हमने कल कैश फ्लो को समझा था लास्ट क्लास में, और वहां पे हमने बात करी थी सबसे पहले कैश के फ्लो को जानने की। कैश बोले तो कैश का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, फ्लो का मतलब इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो, तीन तरीके के फ्लो थे हमारे। ठीक है, तो अभी हम जो बात करने वाले हैं, हमने लास्ट क्लास में बात भी करी थी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग मतलब रोजमर्रा के काम से जो हम कमा रहे हैं, ठीक है जी, जो हमारा डेली बेसिस का काम है, उसको चलाने के लिए जितने भी खर्चे और इनकम हो रही है वो ऑपरेटिंग है। समझ में आ रही है बात। दूसरा इन्वेस्टिंग मतलब हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो क्या है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और तीसरी क्या थी फाइनेंसिंग, यानी कि लायबिलिटी से रिलेटेड, शेयर्स वगैरह, बोरिंग वगैरह, लोन वगैरह जो हम ले रहे हैं वो क्या हमारी कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। बेटा ये जो फोन वोन तुम्हारे हैं ना, इनको साइलेंट कर लो। ये जो फोन तुम चला के दिखा रहे हो ना, ये सबके पास है, ठीक है ना। हाँ, तो इधर ध्यान देखिए, हमें ये कुछ ट्रांजेक्शन्स आपके सामने आपको दिखाई दे रही हैं। पहले हमें इनको समझना है और देखना है कौन सी, क्या बताना है आपको, कैश का फ्लो बताना है। फ्लो कौन सा वाला, इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो, ठीक है जी। और दूसरा क्या बताना है हमें, एक्टिविटी बतानी है, कौन सी एक्टिविटी है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले नंबर पे है परचेज ऑफ मशीनरी। क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी। तो बेटा परचेज ऑफ मशीनरी का क्या है, आउटफ्लो। क्या है, सिंपल सी बात है सर, आउटफ्लो है, पैसा जाएगा। भाई मशीनरी खरीदी है तो पैसा जाएगा। एक्टिविटी कौन सी है, तीन एक्टिविटी है बेटा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, है ना। तो ये कौन सी है, आराम से समझते हैं। क्या मशीनरी खरीदना मेरा रोज का काम है, तो मशीनरी तो हम इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए खरीदते हैं, तो एसेट है ना। और भी थोड़ी देर पहले बताया था, कल भी बताया था, एसेट खरीदना कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। ध्यान से समझ लो कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। बेटा इस चैप्टर में जब तक आपको ये समझ नहीं आया कौन सी एक्टिविटी, तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं थोड़े से, ठीक है। तो जी परचेज ऑफ मशीनरी कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। और यह क्या है, आउटफ्लो। क्या है, आउटफ्लो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करे, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या करे, इशू। समझ में आ रही है बात। तो पैसा आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, इनफ्लो है। बट एक्टिविटी कौन सी है, फाइनेंसिंग। वेरी गुड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना भाई। कैपिटल हो, बोरोइंग्स हो, कर्जा है, कर्जा है तो कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या है, रोजमर्रा का काम, नेट सेल्स बोलते हैं इसे, ठीक है जी। सामान बेचना हमारा क्या है, रोज का काम है। तो कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी है, इनफ्लो तो है, लेकिन एक्टिविटी कौन सी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सी, ध्यान से समझना, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब लंबे टाइम के लिए उधार लिया, कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, है ना जी। अब पैसा लिया है तो इनफ्लो। वंश भाटी, जीव खोल, मुंह खोल लिया, जीव। अब एक एक करके पूछते हैं ना भाई साहब, आप बताएंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, पुरानी मशीन थी, खराब पड़ी थी, बेच दी, इनफ्लो है। कौन सी एक्टिविटी, वेरी गुड, इनफ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, वंश भाटी फ्रॉम पल्ला जी, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स कौन होते पता है, डेटर्स। तो डेटर्स से पैसा आ रहा है, कौन सी एक्टिविटी है, इनफ्लो। बहुत बढ़िया, कौन सी एक्टिविटी, हाँ जी, कह रहा है सर डेटर्स तो एसेट है। बहुत बढ़िया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सुन के बोला है किसी का, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्यों, अरे डेटर्स बताया था ना कल भी, करंट एसेट है, यानी कि पैसा डेटर बनते ही किसकी वजह से, उधार में सामान बेचते हैं उसकी वजह से। समझ में आ रही है बात। तो जो डेली बेसिस का उधार चलता रहता है ना, तो ऑपरेटिंग का पार्ट है, इसलिए। नेक्स्ट, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड। भाई साहब ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड, क्या है सर, कमीशन खोरी तो मेरा रोज का काम है, मैं तो बहुत बड़ा कमीशन खोर हूं। इतना बड़ा कमीशन खोर है, एक दिन एक बच्चा ले आया मेरे पास कोचिंग में और लाके कहता है, सर एक बच्चा लाया था, 500 रुपये दे देना मुझे। समझ रहे हो,
पर मैं भी बहुत बड़ा वाला हूँ, मैंने कहा भैया 500 रुपये तो नहीं, तुझे एक प्लेट मोमोज खिलाते था, उसी में बहक गया बेचारा। और नाम है इसका मुकुल डेढ़ा। समझ में आ रही बात? आओ, हाँ जी, तो ट्रेडिंग कमीशन कह रहा है जी हमारा रोज का काम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है जी? नेक्स्ट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हिमांशु जी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदी है हमने, कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। खरीदिए तो आउटफ्लो, खरीदिए तो आउटफ्लो। ठीक है जी। नेक्स्ट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर कैश। हाँ जी, यस पायला जी, प्रेफरेंस शेयर्स फॉर कैश आउटफ्लो है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भाई रिडम्पशन हो रहा है ना, पैसा जा रहा है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, कैश परचेजेस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और आउटफ्लो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अनफ्लो नहीं है, इनफ्लो है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इनफ्लो और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुडविल। हाँ भाई, गुडविल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, तो कौन सी? बहुत बढ़िया, क्या है? इन्वेस्टिंग। आउटफ्लो याद रखना, एग्जामिनर सवाल पूछ लेता है बेटा परचेज ऑफ गुडविल कौन सी एक्टिविटी है। वाइवा होता है ना, 20 नंबर का आता है जो आपका प्रैक्टिकल, 12 नंबर की फाइल, 8 नंबर का वाइवा, तो एग्जामिनर को चुल होती है तो वो 8 नंबर में ये भी पूछ लेता है परचेज ऑफ गुडविल क्या है, या समझ रहा है? नेक्स्ट, कैश पेड टू सप्लायर फॉर गुड्स परचेज। बेटा हमने गुड्स खरीदे थे, उसके लिए क्या है? पे किया है। ठीक है जी, सप्लायर होता है क्रेडिटर। बहुत बढ़िया जी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आउटफ्लो। नेक्स्ट, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। बहुत बढ़िया भाई, जो इक्विटी शेयर कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग, तो उसका डिविडेंड भी कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट, एम्प्लॉय का बेनिफिट एक्सपेंस पेड, रोज का काम है, एम्प्लॉय को खर्चा देना, सैलरी वैलरी देना, है ना जी, तो ऑपरेटिंग। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट। कोई इन्वेस्टिंग कह रहा है, कोई फाइनेंस, तुक्के चल रहे हैं बेटा। पेटेंट एसेट है, पेटेंट नॉन करंट एसेट इन वो होती है, इंटेंजिबल एसेट। समझ में आएगी? तो ये क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है जी, सेल कर रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। बेटा इंटरेस्ट रिसीव्ड है, और रिसीव कभी भी ना फाइनेंसिंग हो ही नहीं सकता, इन्वेस्टिंग होगा। बात समझ में आ गई? और नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज का मतलब क्या है? एक ऐसी कंपनी जो कि नॉन फाइनेंस वाली है, जिसका काम नहीं है। ठीक है ना, म्यूचुअल फंड कंपनी वगैरह जो है क्या है? फाइनेंस कंपनीज है, लेकिन ये नॉन फाइनेंशियल कंपनी, तो इसके लिए क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एंटरप्राइज के द्वारा इंटरेस्ट पे किया जा रहा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे बाय नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज। पेड, पेड है तो क्या है? आउटफ्लो, कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। ठीक है जी। ऑफिस एंड एडमिन के खर्चे बताइए, आउटफ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रोज का काम है। बहुत बढ़िया। मैन्युफैक्चरिंग ओवरपेड, ऑपरेटिंग। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज, कौन सा? बेटा डिविडेंड मिलना कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। समझ में आ रही बात? लेकिन डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। याद रखना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, रेंट रिसीव ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। रेंट रिसीव्ड, बिल्डिंग खरीद रखी है, मेरी एसेट है, उस पर रेंट मिलेगा तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। याद रखिएगा, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन रेंट पेड ऑपरेटिंग है। ठीक है जी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे पे करे, ऑपरेटिंग। समझ में आ रही है बात? इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, फाइनेंसिंग। समझ में आ रही है बात? रेंट पेड, ऑपरेटिंग। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, फाइनेंसिंग। बेटा कर्जा चाहे थोड़े टाइम का लो या ज्यादा टाइम का लो, लाइबिलिटी होती है, और वो फाइनेंसिंग का पार्ट है। नेक्स्ट, अंडरराइटिंग कमीशन पेड, डिपेंड करता है किस पे है। समझ में आ रही है बात? अंडरराइटिंग कमीशन नॉर्मली अंडरराइटर्स को दिया जाता है, तो फाइनेंसिंग का पार्ट है नॉर्मली। शेयर्स और उस पर दिया जाता है, डिबेंचर्स पे। ठीक है जी। नेक्स्ट, ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट,
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदी, उस पर कमीशन पे करा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये भाई साहब ट्रेडिंग पे कमीशन खोरी करते हैं, जो बच्चे लाने पे कमीशन खोरी कर रहे थे वो ऑपरेटिंग था। लेकिन अगर मैं कोई एसेट खरीद रहा हूं, उस पर मुझे एसेट दिलवा रहे हैं, देखा होगा ना आपने, डीलर साहब जो होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जमीन दिलवाते 2% कमीशन लेते हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए रोज का काम है, लेकिन मेरे लिए रोज का काम नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो मेरे लिए क्या है वो, मेरे को तो एसेट कितने की पड़ेगी, मैंने 1 लाख 50 लाख की कोई एसेट खरीदी, 50 लाख का 2% 1 लाख हो गया, 1 लाख रुपए कमीशन दे तो 51 लाख की पड़ी मुझे। समझ में आ रही बात? लिखाई विखाई करवा के 4 लाख और लगा लो, 55 लाख रुपए की पड़ेगी। तो ये भी क्या है, इन्वेस्टिंग। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव कोई नहीं बोलेगा, आप लोग बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है जी? यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, टैक्स का रिफंड आया, मैं बताऊंगा ही नहीं, मुझे पता नहीं कौन सी एक्टिविटी है, बीच में नहीं बोलने का है। चलिए नेक्स्ट, आगे चलें जी। यहां तक समझ में आ गया होगा? तो बच्चों ये अभी हमने जो आज डिस्कस किए हैं, अभी जो कुछ पॉइंट 30 के आसपास, ये सब क्या थे, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक। अब पहले इन्वेस्टिंग के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है जी, लो अब हम यहां से खेलते हैं पीपीटी के साथ। क्वेश्चंस लिखे हुए और कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है होना भी तो चाहिए बेटा उसके लिए, तेरे पास तो है भी नहीं ना, दिक्कत ही है। देखो बेटा, इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है, देख रहे हो ना, मशीनें जो चल रही हैं, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट होती हैं, ये सब। ठीक है ना, समझ रहे हो? एक और आएगा, ये घर भी दो ना इनका, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आ जाओ, चलो जरा आपके सामने एक क्वेश्चन रख देता हूं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट ऐसा होता है कुछ। बेटा देखो इधर, फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से है। अगर इन्वेस्टिंग की बात करो, इन्वेस्टिंग का भी, फाइनेंसिंग का भी, ऑपरेटिंग का मैं अपने आप लिखूंगा, अपने आप बताऊंगा। ठीक है, तो हमें क्या लिखना, पर्टिकुलर अमाउंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये सब हमें पता है, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल एसेट, ये सब फालतू की चीजें हैं, हमें मतलब नहीं है, हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भी, करा दूं? बोलो करा दो। हाँ आ जाओ फिर, आओ बेटा देखो क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए अब आपको पता है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, प्रिपेयर, क्या बनाना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना। अब आपको क्या लगता है, बहुत मुश्किल चीज है क्या? लग रही होगी ना, पर मैं इसको आसान बना दूंगा आपके लिए। बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे एक लाइन खींची, यहां पे क्या लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम, भाई इन्वेस्टिंग बना रहा है तो ऑपरेटिंग काहे लिखेगा भाई, पागल वागल हो गया है, नशे करने लगा है क्या आजकल? ना ठंड ज्यादा लग रही हो, कभी कर रहा हो। ठीक है जी, चलिए तो ये पर्टिकुलर अमाउंट इतना तो बना ही लोगे बेटा, समझो पहले इतना तो बनी जाएगा ना। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पैसा आ रहा है तो प्लस करना है, जा रहा है तो माइनस करना है, बस। चीजें कौन सी लेंगे, जो सिर्फ इन्वेस्टिंग की होंगी वो। ठीक है जी, अभी इसलिए तो 30 पॉइंट पढ़ाए हैं। चलो शुरू करें। लिखा है प्लांट, प्लांट क्या करा है, परचेज लिखा है, परचेज और सेल। तो 6,20,000 का तो खरीदा है, अलग अलग पॉइंट है दोनों। एक प्लांट 6,20,000 का खरीदा, एक प्लांट मैंने क्या करा है, सेल, कितने का, 2 लाख का। बात समझ में आ रही है? तो 6,20,000 रुपए मेरे पास से गए, और बेटा 2 लाख रुपए मेरे पास आए। समझ में आ रहा है? तो लो लिख देते हैं फटाफट, लो परचेज ऑफ प्लांट, बोलो कितना, 6,20,000 माइनस, बात समझ में आई बेटा, माइनस ही तो करेंगे। नेक्स्ट सेल ऑफ प्लांट कितना, बोलो बात समझ में आई, प्लस कर देंगे, प्लस के लिए नॉर्मल, माइनस के लिए ब्रैकेट, इतना सा काम है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट बताओ जी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी, बहुत बढ़िया, 240 क्या कर देंगे, बस कोई गलत समझेगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कर दोगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट गुडविल परचेज करिए बेटा, कितने की, क्या करोगे, 1 लाख क्या कर देंगे माइनस,
ठीक है जी। नेक्स्ट, पेटेंट क्या करें, बेचें, क्या कर देंगे, प्लस 150। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर? ये सारी पॉइंट हो गए। अब इनको पढ़ो। इंटरेस्ट रिसीवन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, फाइनेंसिंग का? इंटरेस्ट मिला है तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, क्या करेंगे, प्लस। तो बेटा इसी में 8000 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां पे लिख देना पूरा इसके नीचे, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इशूड ₹15,000, किसका पार्ट है? हाँ भाई, किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग। तो क्या यहां पे आएगा, आएगा? समझ में आई बात? जो आइटम इन्वेस्टिंग की है सिर्फ वो आएगी, जो फाइनेंसिंग के वो नहीं आएगी। याद रखना इस बात को, तभी सीख पाओगे। तो भैया इसको काट दो, ये नहीं आएगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? समझ में आई? यस और नो? आओ, डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट ₹20,000, डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट ₹20,000। बोलो, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, आएगा नहीं आएगा? प्लस करेंगे, माइनस? बहुत बढ़िया, लो 20,000 प्लस। इधर समझो बेटा, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल ₹25,000, डिविडेंड पे करा इक्विटी शेयर कैपिटल पे कितने का, 25,000 का। बताओ पैसा आ रहा है, जा रहा है? कौन सी एक्टिविटी? आएगा, आएगा? पक्का? बहुत समझ में आया। देखो, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो किस में जाएगा, फाइनेंसिंग में। तो यहां छोड़ देते हैं जी, लो कैंसिल। आपको बस इसीलिए तो वो 30 पॉइंट कराए हैं। अगर आपको यह समझ में आ गया कि कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, अगर आपको यह समझ में आ गया कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, समझ में आ रही है बात, तो बेटा आपको समझो चैप्टर समझ में आ गया ये। अभी समझो इधर, ठीक है जी। चलिए एक बार लास्ट पॉइंट और देख लो, लास्ट पॉइंट और पढ़ो, क्या लिखा है। ए प्लॉट, एक खाली प्लॉट था हमारा, वॉज परचेज आउट, जो हमने खरीदा था, अपनी संपत्ति जो हमने प्रॉफिट जोड़ रखे थे सरप्लस, उनसे खरीदा, हमारा पैसा, हम कुछ भी करें। इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए खरीदा था भाई, अरे होता नहीं है, पैसा है खरीद के छोड़ दिया जी, तो ये किसके लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए था। एक आया आके कह रहा भैया खाली जगह मुझे दे दो, मैं खाली तो पड़ी है, मैं ले ले, कितना किराया देगा मन की, कह जी 30,000 रुपये दूंगा आपको, मैं कहा ओके, मैं ले जा। तो बताओ कौन सी एक्टिविटी, समझ में आ रही है बात, वो एसेट है मेरी, जो एसेट है उस पर जो इनकम आ रही है वो भी कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग। समझ में आ गई बात, इन्वेस्टिंग। तो इसको भी क्या कर देंगे, प्लस। तो बेटा 30,000 ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर है? लिख देना, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, जो भी है ये। समझ में आ गई बात? अब टोटल कर लो, माइनस का 620, प्लस का 2 लाख, कितना बचा, 420 माइनस का 420 माइनस का 240, 4 2 6, 660, 660 माइनस का 660, 760 माइनस का 80 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 580 माइनस का 580 में से 1.5 लाख गए तो 430 माइनस का 430 में से 30 गए तो 4 लाख माइनस का 4 लाख में से 28,000 गए तो कितना बचा, 62,000। समझ में आ गई बात, 62 आएगा ना, 72, 372। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, अपने आप कर लेना, मैंने आपको समझा दिया, मेरा काम समझाने का था, वो मैं आपको समझा चुका हूं। समझ में आ गई बात? इन्वेस्टिंग यही है, पैसा आएगा प्लस करेंगे, जाएगा माइनस करेंगे, सेम ऐसा ही फाइनेंसिंग है, पैसा आएगा प्लस करेंगे, जाएगा माइनस करेंगे। थोड़ा सा जो मुश्किल लगेगा आपको वो लगेगा ऑपरेटिंग। समझ में आ रही है बात? क्लियर है जी? इसके साथ साथ कभी कभी ना इसमें 1-2 वर्किंग नोट बनाने को आ जाते हैं बच्चे, उनको देख के डर जाते हैं, तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं है, डरना तो सीखा ही नहीं। यस और नो? बहुत बढ़िया, चलें जी आगे। क्लियर? चलो फिर ये देखो बेटा, ये कुछ कह रहा है, इसकी बात ध्यान से सुन लेना। देखो जी, इधर समझो, फाइंडिंग आउट द मिसिंग अमाउंट रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट एंड डेप्रिसिएशन व्हेन एडजस्टमेंट्स आर गिवन। कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है
कि ये जो आकाश है इसकी हड्डियां तोड़ दूं। अरे मजाक कर रहा था, सुनो ना, सही में नहीं तोड़ रहा, घबरा मत। तो मैं मारता थोड़ी हूं। कमेंट करके बता देंगे बच्चे, आज तक मैंने कभी किसी को मारा होगा ऐसा लगता हूं क्या मैं कहीं से? ठीक है जी, बताएंगे भी, पता नहीं इनका भी थोड़ा, बच्चे भी तो कमेंट करने में भाव खावे हैं हमारे। समझो बेटा, ये क्या कह रहा है कि कभी कभी ना हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है मिसिंग फिगर्स। मिसिंग फिगर जानते हो जी? मिसिंग फिगर कौन सी हूं मैं? जो गायब है। अरे जिसे हम मिस करें, मतलब तुम मिस करने पे लगे रही है, बस पढ़ने पे ध्यान दे ला, करवाऊं तो मिस कैसा मिसिंग फिगर? मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। वो एक्सक्यूज में मिस है, वो किस 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 है वो मिस ना। एक्सक्यूज मी मिस, किस 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 से तू भागेगी हूं बच बच के, तेनू रब ने हुसन दिता। चल अब इधर देख ले हुसन। हाँ भाई, तो बेटा यहां पे हमें क्या देखना है, देखो सिंपल सी बात समझो। आपको एक एसेट के बारे में बताया, एक एसेट साल के शुरुआत में 10 लाख की थी। कितने की थी? 10 लाख की। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं जो आपको बोल रहा हूं ना इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर समझदार होगे तो। साल के शुरुआत में कितने की? 10 लाख की। साल की शुरुआत में कितने की? 10 लाख की। उस 10 लाख में से 2 लाख रुपए वाली चीज मैंने बेच दी। बेच दी। कितने की बेची? 2 लाख वाली 2.5 लाख में बेच दी। छोड़ो, मेरे पास से गई कितने की वो देखो ना, बस 2 लाख की गई, कितनी बचनी चाहिए? बहुत बढ़िया भाई, 10 की थी, 2 लाख की मैंने बेच दी, 2.5 में बेची, 50 का प्रॉफिट है, वो अलग चीज है, उसको साइड रखो। मेरे पास से गई कितने की? 2 लाख की थी, ठीक है जी। 10 माइनस 2 कितने बचे? 8 लाख बचे। आगे सुनना, इस साल 1 लाख का डेप्रिसिएशन भी तो लगा है। अब कितनी बची? तुम समझदार हो गए हो बेटा, बच्चे हिल जाते हैं इतना सोचने में। तो तुम सोच पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना, बहुत होनहार बच्चे हो तुम। आज उसकी वैल्यू जो है मशीन की क्लोजिंग में दे रखी है 15 लाख रुपए। तो मुझे बताओ इस बार हमने कितने की और खरीदी? वेरी गुड। मैं कह रहा हूं ना भाई साहब, बच्चे ना ये समझ ही नहीं पाते हैं जो आप समझ पा रहे हो। भाई 10 लाख की थी, 2 लाख की बेच दी। 10 लाख की थी, 2 लाख की बेच दी। 10 लाख की थी, 2 लाख की बेच दी, ठीक है। मेरे पास एक डंडा भी है बेटा, अभी तुझे तो देता हूं, ठीक है ना। फिर देखियो, अब तू ऐसे देख। सुन बेटा, साल के शुरुआत में कितने की थी? 10 की। 2 की बिक गई, कितनी बची? 8। 1 का डेप्रिसिएशन लग गया, कितनी बची? 7। अब मैं कह रहा हूं क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है ना, वो दे रखा है 15। तो कितने की खरीदी? 8 की खरीदी। समझ में आ गई बात? तो ये छोटी सी चीज निकालने के लिए ना एक अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसको मशीनरी अकाउंट कहते हैं, या जो भी एसेट का अकाउंट होता है वो। तो ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। आओ समझाता हूं कैसे बनता है। बेटा ये वर्किंग का पार्ट होता है और इसके नंबर होते हैं, तो प्लीज ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहीं पे बना के दिखाऊं, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं भाई देखो, 2 BD। बेटा BD कितने का था? 10 लाख का। मशीन ओपनिंग में कितने की? 10 लाख की। CD कितना है जी? 15 लाख। क्लोजिंग में कितने की? 15 लाख की। हाँ है ना। मैंने 2 लाख की मशीन बेची कितने में? 2.5 लाख में। 2 लाख वाली 2.5 लाख में बेची थी ना, समझो। तो मेरे पास से मशीन गई कितने की? बाय बैंक तो भाई 2.5 लाख आएगा ना, आएगा तो 2.5 ना। 50 का प्रॉफिट है। लॉस होता तो क्रेडिट में लिखता, प्रॉफिट है तो कहां लिखेंगे? डेबिट में। तो 2P&L कितना बच्चों? 50। अच्छा, डेप्रिसिएशन भी तो लगा था। आपको पता है डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में आता है भाई साहब? क्रेडिट में आता है। और है गधे, बाय डेप्रिसिएशन कितने का? 1 लाख का। तो बात को समझो बेटा, 10 लाख की थी, ठीक है। 2 लाख की चली गई, 50 हटा दो, अगर आपस में खत्म हो जाएगा ना। 2 की चली गई, 1 का डेप्रिसिएशन, तो 7 की बची, पर अब है कितनी? 15। इसका मतलब 8 लाख की खरीदी। ऐसे भी सोच सकते हो, और अकाउंट बनाना है तो क्यों सोचना? जब कोई चीज हमें पता है हमें ऐसे बनाना ही बनाना है, कंपलसरी है, तो दिमाग को इस्तेमाल करना क्यों? वो समझना था, समझ गए, ठीक है। आओ 15, 16, 16 2 18, 18.5।
तो यहां भी कितना 18.5। तो बेटा 18.5 में से 10-50 गए तो कितने बचे 8 लाख। अरे यही तो बताना चाह रहा था मैं तुम्हें, कितना आया 8 लाख। तो ये क्या है 2 बैंक, तो इसका मतलब इतने की हमने क्या करी है खरीदी है। बोलो कोई दिक्कत समझ में आ गई। तो ये अकाउंट कैसे बनते हैं समझ में आया। चलिए आओ आगे दिखाता हूं। कभी कभी एक की जगह 2 अकाउंट भी बनाने को आ जाते हैं। बेटा कुछ लिखा है इसकी बात समझना, क्या कह रहा है व्हेन द फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट द रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू समझ रहे हो, यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद अगर वैल्यू दे रखी है तो ऐसी दे रखी जो अभी बताई थी क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा बैलेंस बीडी, ठीक है जी। उसके बाद देखो इन्होंने भी क्या लिखा, ये बीडी लिख दिया गलती से भाई, सीडी है ये, क्या है ये सीडी। फिर आएगा ऊपर डेप्रिसिएशन, अगर बेचिए तो बाय बैंक, प्रॉफिट है तो डेबिट में, लॉस है तो क्रेडिट में, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल प्रॉफिट ऑन सेल, और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अगर लॉस ऑन सेल होगा तो। बात समझ में आ गई। अरे बहुत आसान है बेटा, एक बार पूछ लियो अपने स्कूल वालों बच्चों से जाके। 8 नंबर का अकेला चैप्टर। सुन लो बेटा इधर सुनना पहले, देखो सुन रहे हो, ये कह रहे इतना आसान है चैप्टर। आप लोग बताइए आपको कैसा लग रहा है चैप्टर, आसान लगा है मुश्किल। बेटा आप बात को समझो जरा। अभी ये आया बैंक, इस बैंक का मतलब क्या है, इस बैंक का मतलब क्या है सेल, इसका मतलब क्या है सेल। तो सेल है तो क्या हुआ है इनफ्लो, तो क्या कर देंगे इसको इन्वेस्टिंग में ऐड कर देंगे। समझ में आ रही है बात। और अगर डेबिट साइड में क्या आएगा बैंक, 2 पर बैंक भी तो आएगा इधर, अभी दिखा देता हूं लो। ये वाले बैंक का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चों, बस सुन ले इधर। इसका मतलब क्या है परचेज, तो इसमें क्या हुआ पैसा गया है तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। बोलो बात समझ में आई। तो आउटफ्लो है इसलिए क्या करेंगे इसको माइनस। क्लियर है यहां तक। ये वाला अकाउंट आपको आना चाहिए बनाना, नॉर्मली ज्यादातर क्वेश्चंस में ये आएगा। कभी कभी क्या होता है ना, डेप्रिसिएशन का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड नहीं कॉस्ट मेथड आता है, जिसमें हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाने को आता है, वो अलग चीज है, उसको बाद में सिखाऊंगा, घबराओ मत। चलिए आइए जरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा, तो इसको बना के देख लेते हैं फिर फटाफट से। मशीनरी का वो दे रखा है बैलेंस, और ये कुछ कहानी लिखी है और अकाउंट बनाना है, बना देते हैं। सबसे पहले 2013 2014 दो हैं, ओपनिंग में कितने की 4 लाख। लो 2 बीडी 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 दे बेटा 4 लाख, बाय सीडी बहुत बढ़िया, लो 420, ठीक है जी। नेक्स्ट ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन दी कॉस्टिंग रुपीज 40,000, खरीदी थी कभी कितने की 40 की, ठीक है जी। उस पे आज तक का डेप्रिसिएशन कितने का था 24 का, तो बची कितनी 16 की। कितने की बची, बात समझो कहानी समझो बेटा। ये जो मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, ठीक है। तो यहां जो एसेट्स हैं वो डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद है। अब ये कह रहा है कि भैया एक मशीन मैंने कभी खरीदी थी, हमें मतलब क्या है खरीदी होगी तुमने, ठीक है सुन लेते उसकी बात। कह रहे मैंने कभी खरीदी थी 40,000 की, ओके, आज तक का डेप्रिसिएशन 16,000, भाई ये बता आज वैल्यू कितनी है। तो ठीक है जी 24,000 डेप्रिसिएशन है आज तक का, 40 की थी, 24 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो फटाफट। हाँ जी 16, आज की वैल्यू कितनी है 16, 40 की खरीदी थी, 24 का डेप्रिसिएशन, तो आज कितने की बची। छोटू सुन रहा है, कितने की बची 16, 16 की बची ना बेटा। अब सुन बेची कितने में लेकिन, तो फायदा हुआ नुकसान, समझ में आ रही है बात। तो लो बाय बैंक, वेरी गुड बेटा। प्रॉफिट है तो कहां आएगा लाडले, टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, प्रॉफिट ऑन सेल 4,000, गेन ऑन सेल बोल दो। बोलो बात समझ में आ गई जी। आगे देखो डेप्रिसिएशन इस साल का कितना 30,000, तो लो बाय डेप्रिसिएशन
कितना? बहुत बढ़िया, समझ आगा। चलो फटाफट मुझे बताओ परचेज कितने करी हमने? काय को लिखूंगा? बेटा समझते तो हो नहीं तुम, क्या बात कहूं तुमसे। अब देखो जो 24,000 का डेप्रिसिएशन वो इसलिए नहीं लिखा जाए क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या कहता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहता है कि भाई डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद की वैल्यूज दी हैं आपको। तो वो कह रहा है, उसने कहानी आपको कंफ्यूज करने के लिए इसलिए बताया कि भाई 40 की कभी खरीदी थी, ओके, आज तक का डेप्रिसिएशन कितना? 24। तो भाई मुझे उससे मतलब ही नहीं है ना 24 से मतलब ना 40 से मतलब, मुझे मतलब है आज उसकी वैल्यू कितनी है। तो 40 में 24 का कितनी बची? 16 की चीज 20 में बेच रहा हूं, तो कहीं ना कहीं इस 4 लाख में उसकी वैल्यू 40 या 24 नहीं 16,000 है, तो 16 ही हटेगा, सिंपल सी बात ही है। हाँ जी चलिए बताइए बेटा। 2 30, 4 30, 4 50, 6 50, बोलो बात समझ में आई? लो जी 6 50 माइनस 4 2.5 लाख, 2.5 लाख में 40 गए, 4,000 गए तो 2 46, 2,46,000 की क्या आ गई हमारी? टू बैंक। क्लियर है? समझ में आ गई बात? देखो इसके ऊपर दोबारा लिख दूं, तुम भी क्या याद रखोगे जादू से। देख रहे हो बेटा मैजिक है। 66,000 इसका बेचारे का दिमाग खर्च चल गया है। चेक कर लेना टोटल तो 470 लिख, ये 2 लाख नहीं था, 20,000 था, सही तो है गरीबों। बेटा ये 20,000 है जिसको तुमने वो कर दिया। 470, 470 माइनस 4, हाँ 66 ही आएगा, 66 ही आएगा, ठीक है ना। वो जो 2 लाख जोड़वा है ना तूने, 650 करवाया, नालायक। ये मैं बताऊं ना, पायला नाम का जो है ना बहुत बेकार आदमी है, गलत करवा देता है। बेटा ये 20 है, 30 है, 50, तो ये 470 हुआ, ठीक है। और ये हो जाएगा अब 66। मैं भी पूरा आलसी हूं ठीक है, मिटा दूं इसे। देखो अब आप फाइनल आंसर चेक कर लो इसका। समझ आया नहीं ये बताओ बस। कैलकुलेशन तो ठीक है, वो तो तुम कर ही लोगे, इतने होनहार तो तुम हो। हाँ बेटा छोटू, क्या नाम है तेरा जो डंडा से पिटने वाला है? आकाश। समझ आया नहीं? क्लियर है जी? समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत? तो बेटा ये वाला क्या है? 20,000 क्या करेंगे हम? हाँ जी ये वाला 20,000 क्या करोगे? इन्वेस्टिंग में प्लस, ये वाला 66,000 इन्वेस्टिंग में क्या कर देंगे? माइनस, ठीक है। और बाकी जो स्टेटमेंट ऑफ P&L और डेप्रिसिएशन ये ऑपरेटिंग में जाता है, वो ऑपरेटिंग जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। नेक्स्ट, ये तो बता दिया भाई मैंने, क्यों बता रहा है दोबारा? अच्छा ये तो बताएगा ना, इसकी भी तो आदत खराब है। नोट accumulated depreciation will not be considered because it has already been deducted in the previous year. ओके जो डेप्रिसिएशन 24,000 तो पूछा था उसके लिए लिखा है। नेक्स्ट बेटा ये वाला और देख लेते हैं, ठीक है। इसमें 2 अकाउंट एक साथ बनेंगे, ठीक है। कितने बनेंगे? 2। कौन कौन से? आओ जरा दिखाता हूं। जब फिक्स्ड एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पे दी होती है, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सिंपल सी बात समझो, मैंने एसेट जितने की खरीदी उसमें उतनी ही दिखेगी, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि जो उसका डेप्रिसिएशन है वो हर साल माइनस ना करके, अभी क्या कर रहे थे, डेबिट में एसेट की वैल्यू थी, क्रेडिट में डेप्रिसिएशन लिख के माइनस कर रहे थे। समझ में आ रही है नहीं? लेकिन अभी क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को अलग से एक अकाउंट में रखेंगे जिसका नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, ठीक। तो इसमें बड़ा सिंपल है, ये भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर समझोगे तो। दिखा देता हूं क्या है। सबसे पहले नंबर पे बच्चों यहां पे क्या आएगा? इसका बैलेंस बीडी आएगा। फेंक के मार दूंगा सीधा, बता रहा हूं, सीधा बैठ जा नहीं। सबसे पहले क्या आएगा? बैलेंस बीडी सीडी, ठीक है। अगर कोई मशीन बेच रहे हैं तो उसको उठा के ले आएंगे इधर बस, ठीक। बीडी सीडी समझ में आ गया? अब जरा देखो, ये तो एसेट है तो इसका बैलेंस बीडी सीडी इधर आएगा, ठीक है भाई। ये एसेट है, इसका बीडी सीडी इधर आएगा।
अब एसेट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो उसका बैलेंस क्या होगा, अपोजिट होगा, तो क्रेडिट बैलेंस। तो इसका बीडी और सीडी ऐसे आएगा, इसका बीडी यहाँ आएगा और सीडी नीचे आएगा। इधर देख भाई, मेरी शकल पे नहीं है, इधर लिखा है। हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का जो बीडी सीडी है वो कहाँ आएगा, इधर। बीडी यहाँ और सीडी यहाँ। सुन ले, सेम, बाकी सारी चीज सेम होंगी बेटा। सुन, पहले देख लो एक बार। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस मशीन का जिसको बेच रहे हैं। भाई जिस मशीन को बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा ना, तो जिस मशीन को बेच रहे हैं उसका यहां से उठा के यहां लेके जाएंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्वेश्चन में समझाऊंगा बाकी, अभी बाकी सारी चीजें वैसे ही कर देंगे। ये जो मशीन का डेप्रिसिएशन 24,000 यहां से यहां ले जाऊंगा। ठीक, जितने में बेची बैंक में आ जाएगा, प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा, लॉस है तो इधर आ जाएगा, सेम पुराने वाले की तरह। और जो डेप्रिसिएशन इस साल का लगेगा वो इसमें आएगा, यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन नाम से, ऊपर नहीं आएगा। ठीक है जी, इतनी सी बात है बस, और कुछ नहीं है। ये देख लो फटाफट, ये सारी चीजें वही हैं। उधर ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, सेल, बैंक, इधर आ जाएगा परचेज। मैं क्वेश्चन समझाऊंगा बेटा, अब यहाँ पे मैं समझाने लायक कुछ है नहीं मेरा। ये इस साल का जो डेप्रिसिएशन वो आ जाएगा। ठीक है जी, आओ एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, बस लास्ट है आज के लिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आपको बनाने हैं दो अकाउंट। पहला अकाउंट ले आता हूं सामने, दोनों अकाउंट को एक साथ बनाएंगे बेटा। ऑफिस एक्सपेंस नाम दिया है क्या इन्होंने, ये इक्विपमेंट है, मैं बताऊंगा ना कब बनाने, कैसे बना। बेटा बात समझो, ये हमारे सामने है क्वेश्चन। ठीक है, हमें कब पता चलेगा दो अकाउंट बनाने या एक, यही तो पूछ रहे हो भाई आप। देखो सिंपल समझो बेटा, यहां क्या लिखा है, इक्विपमेंट लिखा है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा है उसका। ठीक है, तो ये दोनों चीजें दी हूं, अकाउंट बनाना कब ये समझो, जब ये दोनों चीजें दी हो, एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों दिए हों, और साथ साथ नीचे पूरी पूरी एडजस्टमेंट दी हो कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ खरीदी या बेची है। ठीक है जी, तो उस केस में क्या बनाएंगे, दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अगर सिर्फ ये दोनों दिए होते, ये नहीं होता तो, ये दोनों दिए होते ये नहीं होता तो नहीं बनाता। क्लियर है जी, समझ में आ गई बात। तो सबसे पहला काम क्या है, फॉर्मेट बना लिया। फिर से बोल देता हूं, ध्यान से सुन लो। अगर ये दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं, इक्विपमेंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों दिए हैं, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे पता चल रहा है कि भाई 65 लाख की थी, 78,70,000 हो गए, यानी कि 13 लाख की खरीदी है, और ये डेप्रिसिएशन है इस साल का 5 लाख कुछ का, जो भी है डिफरेंस जो है वो डेप्रिसिएशन है। तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। बट जब कभी क्वेश्चन, एक मिनट रुकना बेटा, बैटरी है ना इसमें, हाँ है, मैं कभी पता चल रहा बोले जा रहा हूं और रिकॉर्ड होना रहा हो, है ना। जब कभी क्वेश्चन ये वाली बात भी देता है और ये वाली पॉइंट भी देता है, एडजस्टमेंट भी देता है, तो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, वो भी दोनों। अगर दोनों है तो दोनों, एक चीज दे रखी है सिर्फ ये दे रखा, नेट बैलेंस होता जैसे पीछे किया था तो एक ही बनता। ठीक, हाँ तो दो बनेंगे। अब समझो, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, तो सबसे पहले बीडी सीडी लिखो। 2 बीडी बताओ, इक्विपमेंट का बीडी बोलो जल्दी। 65 लाख रुपया बेटा। सीडी बोलो चलो, 78,70,000। सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग भर दो। तो बेटा इसका बीडी बोलो जरा, है जी, ओपनिंग बीडी यानी कि ओपनिंग 1080, और बेटा इसका सीडी इधर आएगा 2 सीडी 16 लाख। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है जी। अब पढ़ो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 12,30,000। एक इक्विपमेंट जिसको कभी 12,30,000 का खरीदा था, इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 7,18,000। उसका आज तक का डेप्रिसिएशन कितने का, 7,18। बेच कितने में दिया, 4,68 में बेचा है। कितने में बेचा है, 4,68,000 में। बात समझ में आ गई जी, ना आई, आ गई, बहुत बढ़िया। तो भैया 7,18,000 क्या है उसका डेप्रिसिएशन। जिसको बेच रहे हो, सबसे पहली बात समझना, जिसको बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन यहां से ऊपर लेके जाओ। एरो दिखाया था ना पीछे, यहां से डेप्रिसिएशन ऊपर लेके जाओ। डेप्रिसिएशन बोल रहा हूं एक्यूमुलेटेड वाला, क्या बोल रहा हूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बच्चों यहां पे क्या लिखेंगे, 2 इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट कितना, 7,18,000। तो यहां से इसको यहां ले आओ,
7/18। बात समझ में आ गई? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। एंट्री तो क्रॉस होती है, तुम्हें पता ही होगा, इतना तो 11th में पढ़े ही हो तुम, गरीब हो। जिनको नहीं आया भैया फिर वो बहुत गरीब है। ठीक है आकाश, आओ इतनी बात समझ में आ गई। 7,18,000 का डेप्रिसिएशन ऊपर आ गया जी। 12,30 की थी, 7,18 का डेप्रिसिएशन, बताओ कितने की बची? 12 में 7 गए तो पौच में 5,12,000 बचेगा मेरे हिसाब से। तो 30 में से 18 माइनस कर दो, 12 में 7 गए तो 5, 5/12 की आइटम 4,68 में बेच रहा हूं भाई। कितने का? 68, 32, 12 44, 12,000 भी तो है। तो 44,000 का लॉस है जी। कितने का लॉस है? 44। बेच कितने में? 4,68 ना। लो बाय बैंक कितना? 4,68 और लॉस है 44 का, तो यहाँ 44 का लॉस खत्म। लॉस तो इधर ही दिखाते हैं ना, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लॉस तो इधर ही दिखाएगा ना भाई। प्रॉफिट होता तो इधर दिखा देते। क्लियर है जी? अब इसका टोटल करोगे, इनको माइनस करोगे तो परचेज आ जाएगी, इसका टोटल करोगे, इसको माइनस करोगे तो डेप्रीशिएशन आ जाएगा। क्लियर है जी? दिखा दूं? बोलो दिखा दो। लो देख लो, फाइनल आंसर चेक कर लेना बेटा। 65 के नीचे 65 आएगा, 78, 70 के नीचे 78, 70 आएगा। देखो एरो भी बनाया भाई ने, कौन गयो? ये रहा। यहां से 7/18 हमने उठा के वहां ले गए। ठीक है जी? बैंक इन्होंने ऊपर लिख दिया 4,68 का और 44,000 का लॉस लिख दिया। ओके जी? देख लेना बेटा, सारी चीजें ना सेम मिलेंगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं अपना वाला मिटा देता हूं। अब आप फाइनल आंसर एक बार यहां पे चेक कर लीजिए। ठीक है? मैंने बस वो थोड़ा सा ना अपनी राइटिंग के चक्कर में ना थोड़ा सा लिख रखा, नहीं तो मैं इसकी जरूरत नहीं थी मुझे। मेरी राइटिंग अच्छी है इसलिए आप लोगों को जल्दी समझ में आएगी ना, इसलिए मैं मिटा रहा हूं। हल की चीजें समझो बेटा। बोलो जी, कोई दिक्कत? अकाउंट बनाना आ गया? ये वाला क्या है? इनफ्लो है। ये वाला क्या है? कहां गया? ये आउटफ्लो है। क्लियर है? हटा दूं? चलो आगे चलते हैं। ये वाला जो आउटफ्लो है और ये वाला इनफ्लो है, इसको क्या करेंगे? माइनस, और इसको क्या कर देंगे? प्लस। ये तो आपको बताने के लिए ना भाई, समझा रहा हूं। क्लियर है जी? समझ में आ गया? तो बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ना यही 2 मेजर एडजस्टमेंट होती हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। छोटी मोटी हैं और तो। ठीक है जी? ये दोनों एडजस्टमेंट अगर आपने सीख ली तो आप समझ लो, अगर ये आपको समझ में आ गए तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया पूरा। अब कुछ नहीं बचा, अब तो सब लप्पू लप्पू सी चीजें बची हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हो तो बता देना कमेंट करके। ठीक है जी? अरे बुक में क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, मैं हूं ना, अभी मैं कराऊंगा। अभी जो पढ़ाया बस उसको रिवाइज कर लेना। तो आज आप लोग ये वाला जो पढ़ाया इसको पढ़ लेना एक बार, जो चीजें कराई हैं इनको थोड़ा लिख के रिवाइज कर लेना। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उनका भी भला हो जाएगा। आपका हो ना हो, उनका हो जाना चाहिए। धन्यवाद।